Good evening, dear students. Today in this lecture we will discuss about photoelectric effect. Okay. So before studying photoelectric effect, we need to know some basic terminologies. The terminologies are like first one is cathode. Okay. First terminology is cathode. Second term is anode. Okay. Cathode, anode. Third term is electrode. Electrode. Fourth term is oxidation and reduction. Okay, oxidation and reduction. Oxidation. And fifth term is reduction. Okay, so first we will discuss about what is electrode. First term is electrode. Okay, so our first term is electrode. Okay. Electrode. So what is electrode? Electrode means conductor which carries electric current. Okay. What is electrode? Electrode is a conductor which carries electric current. Okay. Electric current. Okay. What is electrode? Electrode means conductor which carries electric current. Okay. And there are two types of electrode. Okay. First one is anode and cathode. Okay. These are two electrodes. So electrode, there are two types of electrode. Okay. First is cathode. Okay. And second one is anode. So now we will discuss about what is oxidation and reduction. Okay. Oxidation. Okay. Oxidation means loss of electrons. Okay. What is oxidation? Oxidation means loss of electrons. And what is reduction? Reduction means gain of electron. Okay. ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है? जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन. और जब भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं. ठीक है. तो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐड और रिमूव कैसे होते हैं ये देखते हैं हम. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? एटम का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा. ठीक है. तो ये होता है एटम ऐसे. ठीक है. इसको थोड़ा सा मैं ऐसे राउंड बनाता हूं. ठीक है. ये क्या है? ये एटम. ठीक है. अब एटम के सेंटर में एटम किस किस से बना हुआ होता है? एटम बना हुआ होता है प्रोटॉन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से. ठीक है. अब क्या होता है बेटा? ये जो एटम है इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? इसके सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ठीक है. तो सेंटर ऑफ एटम, ये एटम का सेंटर है. यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस. और ये जो न्यूक्लियस है ये किस किस से बना हुआ होता है? न्यूक्लियस बना हुआ होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स से. ठीक है. किस किस से बना होता है? ये प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ठीक है. अब यहां पे देखो ये एटम किस किस से बना होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से. तो यहां पर ये जो प्रोटॉन्स है इन पे क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूट्रल. और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये क्या होते हैं? निगेटिव चार्ज होते हैं इनके ऊपर. ठीक है. तो यहां देखो ये जो एटम का सेंटर है यहां पर क्या क्या प्रेजेंट है? यहां पर प्रेजेंट है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स. ओके. ये इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं. और इस न्यूक्लियस के सराउंड में क्या होता है? न्यूक्लियस के सराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है. ये देखो ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करता है. ठीक है. न्यूक्लियस के सराउंड में. अब हमने जैसा देखा ये तो सेंटर है एटम का. यहां पर क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. बट इस एटम के सराउंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. ठीक है. तो अब देखो क्या होता है? ये जब अब ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज होता है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये देखो ये एटम है, अगर इस
यहाँ इस एटम से मैंने अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, ठीक है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो वो प्रोसेस कौन सा होगा, उसको बोलेंगे रिडक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो कि आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है, इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला आपको, इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। अब कैथोड पर, अब यहाँ पे देखो कैथोड पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एनोड लिखा है ना मैंने, तो ये दो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो देखो कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, ठीक है। कैथोड पर कौन सा प्रोसेस होता है, रिडक्शन होता है। और एनोड पर क्या होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा पहले तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड के बाद हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, 2 और टर्म्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो अब हम चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूं अब, और अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, यहां पर अब मैं हेडिंग डाल देता हूं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो अब फर्स्ट हम क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक सेटअप होता है, उसको बनाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या होता है, देखो यहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, ठीक है। यहां पर क्या होता है, यहां पर होता है एनोड, ठीक है। और ये क्या होते हैं, कैथोड और एनोड क्या होते हैं, यहां पर ऐसे बैटरी से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये बैटरी है, बैटरी से क्या निकलता है, वोल्टेज, तो उसको क्या लिखते हैं हम, वी नॉट लिखते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे बनाते हैं हम, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये कैथोड, ये क्या है, ये है एनोड। अब हमने पढ़ा है कैथोड और एनोड क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पर नाम दे देता हूं कैथोड, ठीक है। और इसको मैं नाम दे देता हूं एनोड, ठीक है। और एक और बात याद रखना, कैथोड का साइन क्या होता है, कैथोड का साइन होता है निगेटिव, और एनोड का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड, ठीक है। कैथोड के ऊपर क्या साइन होता है, निगेटिव, एनोड के ऊपर क्या साइन होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होता है, कैथोड क्या होता है, एक फोटो सेंसिटिव मेटल होता है, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, कैथोड क्या होता है, कैथोड, ठीक है। तो ये कैथोड क्या होता है, ये एक फोटो सेंसिटिव मेटल होता है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मेटल, ठीक है, फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मेटल का क्या मतलब होता है, फोटो मींस लाइट, ठीक है। तू खींच मेरी फोटो, तो फोटो खींचते वक्त क्या होता है, लाइट निकलती है ना उसमें से। ये फोटो मींस क्या होता है, ये इसका मतलब होता है लाइट, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मतलब क्या, लाइट के लिए वो सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, यहां पर जैसे ही आके लाइट गिरती है, ठीक है, यहां से लाइट आ गई, और ये लाइट क्या हो गई, इस कैथोड के ऊपर लाइट आके गिर गई, तो क्या होता है, कैथोड है फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मींस वो लाइट के लिए सेंसिटिव है, ठीक है। यहां पे आके क्या गिर रहा है, लाइट। तो लाइट आके गिरने की वजह से क्या होगा, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ठीक है। कैथोड से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहां से मूव करना स्टार्ट हो गए, कहां पे, एनोड की तरफ। क्यों, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या साइन है, एनोड होता है, एनोड के ऊपर साइन होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑब्वियसली पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा, मतलब ऑब्वियसली लड़का लड़की की तरफ जाएगा, लड़की लड़के की तरफ आएगी, क्योंकि ऑपोजिट में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, और ये किस तरफ मूव कर रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है, ठीक है, अब ऐसे देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मतलब क्या क्या हो रहा है, वहां पे चार्ज मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या होता है, चार्ज्ड पार्टिकल होता है। तो ऑब्वियसली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस क्या होता है, चार्ज का मूवमेंट होता है ये, ठीक है। चार्ज मूवमेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट मूव कर रहा है, ठीक है। ठीक है, आ गया समझ में क्या हो रहा है। यहाँ पे एक कैथोड, यहाँ पर है एनोड। अब हमने पहले पढ़ा है कैथोड और एनोड क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो क्या हो रहा है, कैथोड एक होता है फोटो सेंसिटिव मेटल। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली कैथोड के ऊपर आकर गिर रही है लाइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इस कैथोड से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो क्या हो रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है, निगेटिव। तो निगेटिव चार्ज कहां मूव करेगा, एनोड की तरफ। क्यों मूव करेगा, क्योंकि एनोड के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरी लिखते हैं और उसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ थ्योरी लिखते हैं। तो थ्योरी क्या है इसकी, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट on certain metal, when light is incident on certain metal, तो क्या होगा बेटा, वहां से इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। क्या होगा, लाइट इज इंसिडेंट ऑन सर्टेन मेटल सरफेस। मेटल सरफेस क्या है, यहां पर कैथोड है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट क्या है, these electrons are called photoelectrons, ठीक है। these electrons are called photoelectrons, photoelectrons, ठीक है। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे हम, इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका अगला पॉइंट क्या है, द करंट विच फ्लो, द करंट विच फ्लोज बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, because of motion of electrons is called photocurrent, ठीक है। इस करंट को क्या बोलेंगे, करंट किसकी वजह से आ रहा है, करंट आ रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। और उस करंट को हम क्या बोलेंगे, फोटो करंट। और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो क्या बोलेंगे, इसको फोटो करंट, ठीक है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आ गया समझ में, क्या हो रहा है, लाइट आके गिर रही है कैथोड के ऊपर, कैथोड से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एनोड की तरफ। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट आ जाएगा वहां पे, ठीक है। तो उस करंट को क्या बोलेंगे, उस करंट को बोलेंगे फोटो करंट, ठीक है। और इस पूरा ये जो फिनोमेना हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे अब हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो इसको करो नोट डाउन, इसके बाद हम आगे का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। सबसे फर्स्ट टर्म है एनर्जी, ठीक है। क्या है, एनर्जी। सेकंड टर्म क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, और थर्ड टर्म क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, वेवलेंथ, ठीक है। तो देखो
एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी मतलब होता है h इंटू न्यू, ठीक है, h इंटू न्यू। ये h क्या है? इसको बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। h क्या होता है? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। देखो, और ये जो न्यू है फ्रीक्वेंसी, इसको क्या बोलते हैं? न्यू बोलते हैं, ठीक है। NEW, ये न्यू अलग है। यहां पर जो ये न्यू है इसको क्या बोलेंगे हम? न्यू, NU न्यू, ठीक है। क्या होता है NU न्यू? मतलब न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। को देखेंगे, आप बताऊंगा, मैं अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो h क्या होता है? h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या होता है? न्यू होती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी क्या वैल्यू होती है? 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल इंटू सेकेंड होती है, ठीक है। ये जूल है, ये सेकेंड है, ठीक है। अब देखो, एनर्जी क्या होती है? h इंटू न्यू, h इंटू न्यू, h इंटू न्यू, h इंटू न्यू, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू होती है फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? देखो, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होती है नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स passing through a point in 1 second, ठीक है, in 1 second। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? न्यू। फ्रीक्वेंसी न्यू का क्या मतलब होता है? एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से, अब मान लो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है, तो यहां से एक सेकंड में इस पॉइंट से कितनी वेव्स पास आउट होकर यहां से निकल रही है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो, वेव क्या होती है? देखो, ये भी ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट फिर भी मैं बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। ठीक है, वेव क्या होती है? देखो, अब हम देखते हैं वेव। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेव। ये थोड़ा ठीक से नहीं बनाया, ठीक है, बट अब ठीक है, ये सेम होगा, ठीक है। ये थोड़ा मोटा बन गया, ठीक है, तो चलो ठीक से बनाता हूं मैं। ये क्या है? ये बेटा, ये एक वेव है, ठीक है। अब ये जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिस्ट, CREST, और इसको क्या बोलते हैं? ट्रफ्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? वेव। वेव किस किस से बनी होती है? क्रिस्ट्स और ट्रफ से बनी होती है, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे, ये क्या, ये एक कंप्लीट वेव है, ठीक है। अब इसके आगे मैं एक और वेव बनाता हूं, ठीक है, ठीक है, ये एक और वेव बना दी मैंने। अब देखो, वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ को डिनोट कैसे करते हैं? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। इसको क्या बोलते हैं? लैम्बडा, LAMBDA, ठीक है। पता नहीं यही होता है, स्पेलिंग क्या होता है, बट इतना याद रखो कि वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? वेवलेंथ मतलब होता है लैम्बडा। और वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ होती है, देखो, वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन consecutive crests और ट्रफ्स, ठीक है। अब देखो, ये क्या है? ये तो क्रिस्ट है, और ये क्या है? ये ट्रफ्स है। तो इन एक दो कंसेक्यूटिव, दो एक के बाद एक क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। या तो इन दोनों के बीच का लो, या फिर इन दोनों के बीच का लो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेवलेंथ। आ गया समझ में? ये बस 3 टर्म है। ये क्या है? ये एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में आपको थ्रू आउट एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये याद रखना है। एनर्जी का क्या मतलब होता है? एनर्जी मतलब h इंटू न्यू होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या मतलब? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इस साइन को बोलते हैं न्यू, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड, ठीक है। ये एक वेव है, तो ऐसी, अब देखो यहाँ पे क्या है? ऐसी कितनी वेव्स, एक इस पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही है, ठीक है। एक पॉइंट, एक सेकंड में इस एक पॉइंट से कितनी वेव्स जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? न्यू, फ्रीक्वेंसी न्यू। और थर्ड टर्म क्या है? थर्ड टर्म है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या क्या मतलब होता है? वेवलेंथ मतलब होता है लैम्बडा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट्स और ट्रफ्स, ठीक है। आपको मान चाहिए तो इन दोनों के बीच कर लो, या फिर इन दोनों के बीच कर लो। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेवलेंथ, ठीक है।
तो इसको नोट डाउन करो। आप क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में यही 3 टर्म्स होते हैं, बस उसके आगे क्या लगता है थ्रेशोल्ड टर्म आता है, ठीक है। क्या होता है थ्रेशोल्ड। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। नॉर्मल तो जनरली एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ये टर्म्स होते हैं, बट हम पढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या पढ़ना है हमें थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, उसको देखते हैं अब हम, ठीक है। इसको पहले मैं अब रिमूव करता हूं, ठीक है, और हम बोर्ड भी चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें 3 टर्म्स डिस्कस करने हैं। हमने पहले क्या डिस्कस किया एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर एक कैथोड, कैथोड पर आके क्या गिर रही है लाइट, लाइट क्या होती है एच न्यू, और यहां से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। एच न्यू मतलब क्या होती है एनर्जी होती है, ठीक है। तो देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसे वो क्या बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब है मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस, ठीक है। वो मिनिमम एनर्जी जो डालने के बाद क्या होगा इस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अगला टर्म क्या है हमारा, अगला टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है यहाँ पे लाइट आके गिर रही है इसके ऊपर कैथोड के ऊपर, और यहां से क्या निकल रहा है इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है द मिनिमम एनर्जी, सॉरी एनर्जी तो यहां पे आएगी ना मिनिमम एनर्जी, तो यहां पे क्या होगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या, वो मिनिमम एनर्जी जो डालने के बाद क्या होगा उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो डालने के बाद क्या होगा उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा बाहर, ठीक है। अब अगला टर्म क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। अब देखो एक क्या होता है एक रिलेशन होता है, ठीक है। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सी बाय लैम्बडा होता है, ठीक है। ये न्यू का क्या मतलब होता है, ये न्यू मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, सी का क्या मतलब होता है, सी मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये लैम्बडा मतलब क्या होता है, लैम्बडा मतलब होता है वेवलेंथ। अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो ये न्यू है और ये लैम्बडा है, तो न्यू और लैम्बडा एक दूसरे से क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब न्यू अगर ज्यादा होगा तो लैम्बडा क्या होगा कम होगा, और लैम्बडा अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा न्यू कम होगा, ठीक है। ये क्या है इन दोनों का रिलेशन कैसा है इनवर्स है, एक ज्यादा होगा तो एक कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या लिखा है मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने क्या लिखा है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, तो वेवलेंथ में क्या आएगा मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और वेवलेंथ क्या होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां पर मैंने मिनिमम लिखा है, तो वेवलेंथ के लिए क्या लिखूंगा मैं मैक्सिमम, ठीक है। maximum, the maximum wavelength required, ठीक है, required to eject electron out of metal surface, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितने टर्म्स यूज करते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या मतलब होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो डालने के बाद क्या होगा, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो डालने के बाद क्या होगा, उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या ही होता है, जब लाइट आके गिरती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए और कितनी वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। इतना डालने के बाद वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स है और इसके बाद क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है एनर्जी का, ठीक है। उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। एनर्जी, एनर्जी का क्या मतलब होता है? एच और न्यू। और यहीं पर मैंने क्या लिखा है आपको, न्यू का क्या मतलब होता है? सी बाय लैम्बडा, ठीक है। तो ये एच तो एज इट इज लिखा मैंने और न्यू की जगह पे क्या लिखा मैंने? सी बाय लैम्बडा, ठीक है। सी बाय लैम्बडा, तो ये क्या बन गया? एनर्जी इक्वल्स टू क्या बना? एच सी अपॉन लैम्बडा। एच क्या है? एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, हमने पढ़ा था अभी, ठीक है। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। लैम्बडा क्या होती है? लैम्बडा मतलब होता है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? दो क्रिस्ट और या फिर दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, ठीक है। इसको करो नोट डाउन, इसके बाद हम आगे का देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स हमने पढ़े। अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये क्या है? ये कैथोड है, ठीक है। क्या है ये है कैथोड। इसकी इंक तो हो गई खत्म, अब मैं क्या करूं, ठीक है। ये क्या है? ये कैथोड। कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है? कैथोड के ऊपर आ रही है लाइट। लाइट क्या होती है? एच और न्यू। और उसके बाद क्या हो रहा है? यहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एच न्यू का क्या मतलब होता है? एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी होती है, ठीक है। अब देखो, ये इंसिडेंट एनर्जी है। क्या है ये? इंसिडेंट एनर्जी। ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, ये कितने पार्ट्स में यूज होती है? 2 पार्ट्स में यूज होती है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो क्या है? ये आके इसके ऊपर गिर रही है और यहां से क्या निकल रहा है? यहां से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। और फिर क्या हो रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है? यहां से मूव कर रहा है किसकी तरफ? एनोड की तरफ, ठीक है। यहां पर क्या है? एनोड। एक तो क्या हो रहा है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उसके बाद वो क्या कर रहा है? एनोड की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है। ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी यूज्ड अप इन 2 पार्ट्स, ठीक है। 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से पार्ट है? फर्स्ट पार्ट है टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं मेटल सरफेस से, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है एनोड की तरफ। तो इसका बचा हुआ पार्ट किसमें काम आएगा? टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन टू मूव टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। क्या हो रहा है यहां पर? इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी आके कैथोड के ऊपर गिर रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है उसके बाद यहां से निकल रहा है ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, इसको क्या बोलते हैं? ई आई बोलते हैं। इंसिडेंट एनर्जी को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एनर्जी को बोलते हैं ई इंसिडेंट, ठीक है। ई मतलब एनर्जी, आई मतलब इंसिडेंट। तो ये जो इंसिडेंट एनर्जी है, ये क्या हो रही है? इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस। अब हमने अभी भी पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें चाहिए, ठीक है। तो टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, ये क्या है? ये है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को कैसे लिखते हैं हम? थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लिखते हैं फाई टर्म में। ये क्या है? फाई। फाई मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी हमने यहाँ पे भी डिटेल में पढ़ा था, बस यहाँ पे क्या है? ये सिंबल को क्या बोलते हैं? फाई बोलते हैं, फाई, ठीक है। एक जीरो डालो और उसके ऊपर एक लाइन डाल दो, इसको क्या बोलते हैं? फाई।
और इस अब ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। इंसिडेंट एनर्जी कितने पार्ट्स में यूज हो रही है, दो पार्ट्स में। एक तो क्या है, टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ मेटल सरफेस, और मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया 5। और इसका सेकंड पार्ट क्या है, टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो प्लस क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, प्लस लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। और ये काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मैक्सिमम एनर्जी, जो जिस एनर्जी से, जितनी मैक्सिमम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट एनर्जी के बारे में, ठीक है। इंसिडेंट एनर्जी क्या होती है, इनसे आप देखो, अब एनर्जी मतलब क्या, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी मतलब होता है H इंटू न्यू, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पे, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, इसकी इंक पता नहीं खत्म हो गई है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे इतना लिखते हैं, इसके बाद हम उस बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी का क्या मतलब होता है, H और न्यू मतलब क्या होता है, एनर्जी, मैंने अभी आपको बताया। अब देखो फाई मतलब क्या होता है, यहां पर हम लिखेंगे H, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सी टर्म यूज होती है, फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिखते हैं, न्यू जीरो लिखते हैं, ठीक है, न्यू जीरो। ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और प्लस क्या लिखेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। आ गया ये समझ में। ये क्या है, इंसिडेंट एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, H इंटू न्यू। ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी में कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो फ्रीक्वेंसी भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, H इंटू न्यू नॉट। ये न्यू नॉट क्या है, न्यू नॉट मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो ये है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फोटो, ठीक है। क्या पढ़ा हमने अभी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंसिडेंट लाइट EI कितने पार्ट्स में काम आती है, फाई प्लस KE मैक्स, ठीक है। अब देखो फाई का क्या मतलब होता है, अब हमने ये देखा है अच्छे से। ये क्या है, H न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, H न्यू नॉट प्लस KE मैक्स, ठीक है। अब यहां से देखो, अब यहां से क्या करेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के लिए देखेंगे, ठीक है। के मैक्स क्या होगा, यहां से आप देखो, के मैक्स क्या होगा, H न्यू माइनस H न्यू नॉट होगा, ठीक है। आ गया समझ में। इसको मैंने क्या कर दिया, इस साइड पे डाल दिया, तो ये क्या होगा, H न्यू माइनस H न्यू नॉट होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पे ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ्स किस किस के बीच में बनाएंगे हम, देखो ग्राफ बनाएंगे हम काइनेटिक एनर्जी मैक्स और इस न्यू के अंदर बनाएंगे। ये क्या है, ये न्यू है, न्यू, ठीक है। तो देखो ग्राफ क्या बनता है, अब देखो यहां पर क्या होता है, देखो एक ग्राफ का इक्वेशन होता है, क्या होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब देखो ये m का क्या मतलब होता है, m मतलब होता है स्लोप, ठीक है। अब देखो सिर्फ mx लिखते हैं, पहला वाला ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, ये y इस साइड पे लेंगे, x को इस साइड पे लेंगे, तो लाइन क्या आएगी, ये स्ट्रेट लाइन आएगी। y और x क्या है, एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, y और x, y बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा। और ये m क्या होता है, x के पहले जो भी टर्म आएगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम स्लोप, ठीक है। तो ये तो हुआ फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद और क्या इक्वेशन बनता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। देखो अब क्या है, यहां पर क्या आएगा, एक c का क्या मतलब होता है, c मतलब होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट आ गया तो क्या होगा, अब देखो ये इंटरसेप्ट के पहले क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। ग्राफ के ऊपर की साइड क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ग्राफ के नीचे की साइड क्या होती है, निगेटिव होती है। तो अब क्या होगा, ये जो अब देखो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है। मान लो ये लाइन पहले ऐसे बन रही थी, अब क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस c ऐड हो गया है। c का क्या मतलब होता है, इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट के पहले क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो ये लाइन क्या होगी, ये ऊपर, ये इसका इंटरसेप्ट क्या आएगा, ये ऊपर आएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर का पार्ट जो होता है ग्राफ का होता है पॉजिटिव, नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, निगेटिव, ठीक है। इसके बाद एक और इक्वेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, y इक्वल्स टू mx माइनस c, ठीक है। अब यहां पर देखो ये सेम है सब, सिर्फ क्या हो रहा है, इस यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट नहीं था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस इंटरसेप्ट आ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, निगेटिव c आ रहा है, ठीक है।
अब निगेटिव आएगा तब क्या होगा, ये ग्राफ की क्या है, पॉजिटिव साइड है, ये क्या है, निगेटिव है। अब इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट निगेटिव आ रहा है, ठीक है। निगेटिव इंटरसेप्ट का क्या मतलब होगा, ऐसे लाइन आएगी, ठीक है। इंटरसेप्ट का कौन से पार्ट में आएगा, निगेटिव पार्ट में आएगा, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन है, ठीक है। y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx प्लस c और y इक्वल्स टू mx माइनस c। तो इसके प्लॉट अगर ऐसा इक्वेशन आ गया तो क्या ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है यहाँ पर इंटरसेप्ट है और यहाँ पर भी इंटरसेप्ट है, और यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। तो ग्राफ तो इंटरसेप्ट कहाँ आएगा, इस पॉजिटिव रीजन में आएगा। यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है, निगेटिव साइड में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइड है, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है, पता नहीं मेरी बोतल में है। तो क्या है, I इक्वल्स टू Fi प्लस Ke max। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है h न्यू, Fi मतलब होता है h और न्यू नॉट, और प्लस Ke max आएगा, ठीक है। और हमने क्या देखा, Ke max इक्वल्स टू क्या बनेगा, h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, इसको लिखा हमने y इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने, mx माइनस c। तो अभी हमने देखा कैसे ग्राफ्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा इक्वेशन अप्लाई हो रहा है, y इक्वल्स टू mx माइनस c, ठीक है। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बनाया यहाँ पर y, इस साइड पे क्या है, ये y मतलब क्या है, यहाँ पर Ke max है, ठीक है, Ke max। और किसके बीच में ग्राफ बना रहे हैं हम, x के बीच में। x मतलब क्या है, यहाँ पर न्यू, x मतलब क्या है, न्यू, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, y इक्वल्स टू mx का ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन तो आएगा ग्राफ, बट यहाँ पर क्या है, इंटरसेप्ट के पहले क्या साइन है, निगेटिव। तो ये ग्राफ की पॉजिटिव साइड, ये ग्राफ की निगेटिव साइड। तो क्या होगा, इंटरसेप्ट कहां पे आएगा, निगेटिव साइड में, यहां पे आएगा इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है, h इंटू न्यू नॉट, h इंटू न्यू नॉट, ठीक है। और m मतलब क्या होता है, m मतलब होता है स्लोप, ठीक है। स्लोप क्या है यहाँ पे, m इक्वल्स टू क्या है, m इक्वल्स टू है h। तो ये बन गया ग्राफ। ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, और ये क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, ठीक है। इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। क्या बोलता है ये फर्स्ट पॉइंट, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन, ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कैथोड, ठीक है। तो कैथोड के ऊपर आके क्या गिर रही है, लाइट। लाइट क्या होती है, h न्यू। अब फोटोन का क्या मतलब होता है, अभी मैंने फोटोन मतलब लाइट बोला था आपको, तो फोटोन मतलब क्या होता है, फोटोन मतलब होता है h इंटू न्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फोटोन मतलब एक h न्यू, ठीक है। दो फोटोन मतलब क्या होगा, दो फोटोन मतलब दो h न्यू। तीन फोटोन मतलब क्या हो गया, तीन फोटोन मतलब क्या हो गया, तीन h न्यू, ठीक है। तो देखो ये क्या है, एक फोटोन का क्या मतलब होता है, एक h न्यू, ठीक है। मतलब एक h न्यू आके इसके ऊपर गिरा, एक फोटोन आके गिरा, तब क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे एक और कैथोड है, ठीक है। ये क्या है, कैथोड। इसके ऊपर एक फोटोन आके, इसके ऊपर क्या हो गया, ये और ये, ठीक है। दो फोटॉन्स आके गिर गए इसके ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। आ गया समझ में। अब मान लो एक और है मेरे पास कैथोड, और इसके ऊपर क्या हो गया, इसके ऊपर तीन फोटॉन्स आके गिरे, h न्यू h न्यू h न्यू, ठीक है। तो तीन फोटॉन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो क्या बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर ईच इंसिडेंट फोटोन ओनली वन फोटो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड। मतलब एक फोटोन आके गिरेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दो फोटोन आके गिरेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे।
अगर 3 फोटोन आके गिरे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है। तो ये है फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब क्या करते हैं हम, अगला पॉइंट देखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, देखो अगला पॉइंट क्या बोलता है, देयर इज नो एनी टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन, ठीक है। बिटवीन क्या, स्ट्राइकिंग ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, स्ट्राइकिंग ऑफ फोटोन and ejection of photoelectron, ठीक है। क्या बोलता है सेकंड पॉइंट, जैसे ही फोटोन आके गिरेगा वैसे ही तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। क्या ये कैथोड, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आके गिर रहा है फोटोन। फोटोन मतलब क्या होता है, फोटोन मतलब होता है h न्यू। तो जैसे ही फोटोन आके गिरा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फोटोन आके गिरा तो 10 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन आके गिरा तो 1 सेकंड के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोन आके गिरा तो 1 मिनट के बाद इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं है। जैसे स्ट्राइक होगा तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये सेकंड पॉइंट इसका, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसका, ये क्या है, यहाँ पर है फोटोन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसका, थर्ड पॉइंट बोलता है कि नॉट ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, नॉट ऑल इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर एक कैथोड, इसके ऊपर आके गिर रही है लाइट, ठीक है। लाइट आके गिर रही है तो क्या हो रहा है, यहाँ से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर है एनोड, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एनोड की तरफ मूव कर रहा है। मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, मूव करने के लिए चाहिए होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर अब हमने एक स्टार्टिंग में एक सेटअप बनाया था, ठीक है। आपको याद है एकदम वीडियो के शुरुआत में, तो वहां पे मैंने एक बैटरी लिखा था, वो वहां पे मैंने से नीचे बैटरी का एक किया था, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अब सबके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होता है, कम एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को तो उस इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से मूव करने के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पर ऐसे बैटरी लगाते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये बैटरी से क्या निकलता है, वोल्टेज निकलता है। वोल्टेज क्या होता है, V नॉट, ठीक है। तो क्या होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, तो जिनके पास कम काइनेटिक एनर्जी होती है उनको हम क्या करते हैं, बैटरी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करे, ठीक है। तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, तो इसको नोट डाउन करो। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के ये पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, द वर्क फंक्शन of an metal work function of a metal is 3.1 electron volt, ठीक है। find its threshold wavelength, ठीक है। find its threshold wavelength and maximum kinetic energy of electron emitted when radiation of 300 nanometer strikes on it, ठीक है। और इसने क्या बोला है, HC की जो वैल्यू है वो कितनी लेनी है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि
कोई एक मेटल है हमारे पास, उसका वर्क फंक्शन क्या है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फिर क्या बोल रहे हैं, इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है हमें। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होता है फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का क्या मतलब होता है, इस कैथोड के ऊपर जो लाइट आके गिर रही है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट लाइट। तो ये इंसिडेंट लाइट कितने पार्ट्स में यूज होती है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने में काम आती है, और फिर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए काइनेटिक एनर्जी चाहिए होती है। तो हमने क्या पढ़ा था, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, phi प्लस के ई मैक्स, ठीक है। ये इंसिडेंट एनर्जी जो आके गिर रही है वो कितने पार्ट में यूज होती है, phi प्लस के ई मैक्स। तो phi मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, THRESHOLD, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब मुझे याद नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं, बट इसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। तो अब ये क्या वर्क, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मिनिमम एनर्जी, इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या बोल रही है, हमें क्या निकालनी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है। तो phi मतलब क्या होता है, phi मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी या फिर वर्क फंक्शन, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था। अब देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी मतलब होता है h न्यू। यहाँ पर क्या है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, phi मतलब भी क्या होता है, phi मतलब भी एनर्जी होती है, बट ये क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, h इंटू न्यू नॉट आएगा। ये मैंने बताया था आपको। यहाँ पर तो क्या है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पर न्यू नॉट का क्या मतलब होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप देखो phi इक्वल्स टू क्या हो गया, h इंटू न्यू नॉट, ठीक है। और मैंने एक और फॉर्मूला बताया था आपको, न्यू इक्वल्स टू क्या होता है, c बाय लैम्डा होता है। तो यहाँ पे h इक्वल h इंटू c बाय नीचे क्या आएगा, लैम्डा नॉट आएगा, क्योंकि न्यू नॉट मतलब क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर वेवलेंथ कौन सी आएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगी, ठीक है। तो hc, इसने क्या बोला, hc की वैल्यू कितनी लेनी है, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम लेनी है, ठीक है। और लैम्डा नॉट को क्या लेना है, और हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही निकालनी है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है, ये लैम्डा नॉट, ठीक है। और इसने वर्क फंक्शन क्या बोला है, वर्क फंक्शन बोला है 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम ये लैम्डा नॉट को निकालेंगे, ठीक है। तो लैम्डा नॉट क्या आएगा, यहां से देखो 12,400 डिवाइडेड बाय 3.1, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम है, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। ये माइक ज्यादा आवाज कर रहे हैं, ठीक है। क्या आएगा, ये 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से ये मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं, ठीक है। यहां से मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूं, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करो आप, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ 300 नैनोमीटर स्ट्राइक्स ऑन इट, ठीक है। तो ये क्या है, इंसिडेंट लाइट है। इंसिडेंट लाइट इक्वल्स टू क्या होता है, 5 प्लस के मैक्स। 5 तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 5 कितना है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और हमें क्या दिया, अब हमें क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स निकालनी है। 5 तो हमें दिया है, हमें निकालना है काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहाँ पर ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हमें निकालना पड़ेगा। तो इस एनर्जी को कैसे निकालेंगे हम, E इक्वल्स टू क्या होता है, hc अपॉन लैम्डा होता है, ठीक है। तो h और c कितना होता है, 12,400 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ये नैनोमीटर है, तो यहाँ पर hc की वैल्यू क्या आएगी, 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर, ठीक है। और लैम्डा कितना दिया है, 3000 नैनोमीटर, ठीक है। तो अब एक बात याद रखो, जब एंगस्ट्रॉम आएगा तो क्या यूज करेंगे हम, 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। अगर नैनोमीटर आ गया तो क्या यूज करेंगे, 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, ठीक है। और ये 300 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर से नैनोमीटर हो गया कैंसिल, एक जीरो से हो गया एक जीरो कैंसिल, इससे हो गया ये। तो ये कितना आएगा, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमने क्या किया, हमने ये एनर्जी निकाल दी। ये एनर्जी कितनी आ गई, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देता हूं।
ये फाई तो क्वेश्चन में दिया है हमें कितना, ये 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और प्लस क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो यहां से काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या आएगी, के ई मैक्स कितनी आएगी, यहां पर के ई मैक्स आएगी 4.1 माइनस 3.1, तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन। आई होप आपको ये इफेक्ट समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो मैंने थ्योरी भी अच्छे से समझाई और ये इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन भी किया। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है।